हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे DHFL के बारे में कि जो 13,000 करोड़ का लॉस से 96 करोड़ का ये प्रॉफिट इनको देखने को मिला है। तो क्या ये प्रॉफिट है, तो चेंजिंग रूल और चेंजिंग लाइव्स ये क्या है वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। तो क्या है DHFL का लॉस और क्या है प्रॉफिट, उसके बारे में इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी यहाँ पर देंगे। तो क्या करें इन्वेस्टर, उसके लिए भी बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर उठकर आया है कि इन्वेस्टर इस डील को लेकर क्या करें, इस लॉस को लेकर क्या करें। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके पॉइंट के बारे में। तो आप यहाँ देख सकते हैं DHFL बेक इन ग्रीन पेनी स्टॉक। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि DHFL स्टॉक में क्या है और क्या नहीं। तो ये पॉइंट ऑफ पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा। 9 पॉइंट इसके सामने आए हैं। तो जो ये पॉइंट है उस पॉइंट के ऊपर मैं आपको एक नज़र आपको लेके चलता हूँ। तो बहुत खरीद कर यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ख़रीदारी हुई है फाइनेंशियल के ऊपर। और दूसरा जो इसका है कि फोर्ड का यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ओरिजिनल प्रमोटर। और आप यहाँ पे ग्रुप भी इसका देख सकते हैं। तीसरा है लॉस मेकिंग कंपनी। तो कंपनी को यहाँ पर लॉस भी हुआ है करीब 1300 करोड़ का। तो ये आपने देखा ही है सामने कि 1300 करोड़ का लॉस हुआ है। तो उसके सामने मार्पिक 96 करोड़ का प्रॉफिट भी इनको देखने को मिला है। प्रॉफिट गोइंग डाउन की बात करें तो वो भी इनका अच्छा रहा है। अगर शेयर होल्डर्स के लिए ये शानदार अभी मौका है कि इन्वेस्टमेंट करने का। 6 पॉइंट में आप बात करेंगे ऑपरेशन से कैश जनरेट ने के बारे में। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रमोटर्स का भी अभी इस कंपनी से कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है। प्रमोटर्स खुद बोलते हैं कि हमें इस कंपनी से यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। तो कोई बड़ा यहाँ पे आप देख सकते हो HDFL पे पैसा नहीं है, लेकिन पैसा नहीं लगा रहा है। कोई पैसा यहाँ पर डालने को तैयार नहीं है, मार्केट के अंदर बाई और सेल करने के लिए रेडी नहीं है DHFL के साथ। तो कंपनी का यहाँ पर देख सकते हैं पिछले 1 साल में काफ़ी डी ग्रोथ यहाँ पर हुआ है, यानी कंपनी काफ़ी डाउन गई है इस पिछले 1 साल के अंदर। तो ये 9 पॉइंट है वो काफ़ी कंपनी को लॉस की ओर लेके जाते हैं। तो कंपनी को यहाँ पर 13,000 करोड़ का लॉस यहाँ पर आपको इसी 9 पॉइंट के ऊपर आपको देखने को मिलता है। हालांकि कंपनी ने 96 करोड़ का प्रॉफिट किया है, लेकिन वो एक ऊपरा ऊपरी प्रॉफिट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो अब इसके पूरी डिटेल्स के बारे में हम बात करेंगे कि 13,000 करोड़ का लॉस हुआ है वो कैसे हुआ है और 96 करोड़ का जो प्रॉफिट हुआ है वो कैसे हुआ है। तो यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे पूरी बात। तो चलिए आपको ले चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब आप बोलेंगे कि इतने सारे कमाए गए के बाद जो पैसा कंपनी पे कोई इन्वेस्ट कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर इन्वेस्टर यानी इन्वेस्ट करने के लिए नहीं बोल रहा है या फिर 4Q रिजल्ट को देखेंगे तो कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट समझ में आएंगे आपको। यानी 4Q 2021 में ऐसा क्या हुआ, वो चीज़ मेन है कि 4Q रिजल्ट के अंदर DHFL में ऐसा क्या हुआ कि उसको 86.75 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही जानकारी की ज़रूरी है। अगर आप DHFL के अंदर इन्वेस्टर कर रहे हैं या इन्वेस्टर हैं तो 86.75 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ है। तो उसी के बारे में यहाँ पर ये प्रॉफिट पिछले 1 साल में पिछली बार हुआ है और इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो 4Q 20 में 75,000 करोड़ यानी Q3 FY21 में 13,000 करोड़। तो कुल मिला के कंपनी इसके बाद 96 करोड़ का प्रॉफिट, मतलब 13,100 करोड़ एक लंबा जंप, यानी एक लंबा जंप इन्होंने लिया है। अब ये लंबा जंप क्या है, ये है 96 करोड़ का, यानी जंप नेगेटिविटी 13,000 करोड़ से किया है। तो इंटरेस्टिंग की बात ये है कि जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो है टोटल इनकम लगभग फाइनेंशियल ईयर 20 Q4 के जैसा ही 2,000 करोड़ के आसपास। लेकिन 1 साल पहले जहां 75,000 करोड़ का लॉस था, वहीं अब 96 करोड़ का मुनाफा भी कंपनी को देखने को मिला है।
ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट है वो 96 करोड़ का है, लेकिन कंपनी को सामने लॉस भी बहुत सारा यहाँ पर कवर करना पड़ा है। तो ये जो 2 पॉइंट थे, ये मेन पॉइंट है कि अगर कंपनी को 86.75 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है तो वही कंपनी को 13,000 करोड़ का भी यहाँ पर लॉस हुआ है। तो ये प्रॉफिट पिछले 1 साल में देखा गया है। और भी इंटरेस्टिंग इसके पॉइंट हैं। अब DHFL के बारे में और अधिक हम यहाँ पर जानते हैं नेक्स्ट शीट पर कि और क्या इसके पॉइंट है जिसकी वजह से इसको इतना नुकसान उठाना पड़ा। तो चलिए नेक्स्ट शीट में हम आपको बताते हैं कि शायद इसका मेन रीज़न ये भी है कि RBI अपॉइंटेड एडमिनिस्टर जैसे नवंबर 2019 से कंपनी को लगभग DHFL के लीडर्स ने कंपनी को रिफंड अनाउंस किया था। यानी जब कंपनी के प्रमोटर्स ग्रुप के दोनों फंड एडवाइजरी मामला लगाया, वहीं मतलब पैसा एक जगह से दूसरी जगह यानी लाइबिलिटी ट्रांसफ़र करना क्या है, जहां थी इतनी बड़े लूज के साथ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि RBI ने जो अपॉइंट किया था, इनके जो छोटे बड़े जो इन्वेस्टर हैं या फिर आप मार्केट से रिलेटेड लेके चल सकते हैं, तो इनका जो फ्रॉड हुआ है, यानी बहुत सारे लोन, बहुत सारे ऐसे अमाउंट रहते हैं जिनके साथ फ्रॉड हुआ है, तो कंपनी को वहाँ भी यहाँ पर लॉस देखना पड़ा। और एक क्वार्टर के अंदर तो RBI ने एडमिनिस्टर में जहाँ प्रॉफिट कंटिन्यू हुआ, वहीं QF 2020 में भी प्रॉफिट देखने को मिला है। तो प्रमोटर्स के गलतियों के कारण ही ये कंपनी को इतना लॉस आपको देखना मिला है, क्योंकि ये प्रमोटर्स का सब कुछ रहता है। इन्वेस्टमेंट के लिए तो लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन लगभग वैसे अपने मार्केट में जितना देखा है कि जब लगभग DHFL पे ऊपर सर्किट लगा, आप देख सकते हैं कि DHL में जो ऊपर सर्किट लगा था तब क्वार्टर्स रिजल्ट का ही हटाया गया था। यानी DHFL के अंदर ऊपर सर्किट भी यहाँ पर आपको देखने को मिला होगा, लेकिन ये सब पेनी स्टॉक है, यानी फ्यूचर के लिए भी सही है। यानी अगर आप DHFL का कोई भी शेयर्स बाई करते हैं तो ये फ्यूचर के लिए अच्छा है, ये पेनी स्टॉक है और इसके लिए ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि आपको यहाँ पर ऑब्जर्व करना पड़ेगा इन शेयर्स को लेकर। लेकिन एक एग्जांपल ऐसा है, जैसे पता चलता है कि पेंडेमिक के वजह से NBFC एंड बार्ट बैंक की यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने आपको यहाँ पर कुछ अलग अलग न्यूज़ दिया होगा। तो ये शेयर्स होते हैं, ये सभी शेयर्स पेनी शेयर होते हैं, छोटे शेयर होते हैं। अगर आप इनके अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सारा ध्यान रखना होगा और आपको पर्सनली आपका लेवल पर इसको ग्रो करना होगा। यानी हालात अभी सुधरने जैसा है, यानी हालात सुधार आ रहा है, मुश्किल है कि हालत में सुधार आएगा। यानी हालत में सुधार आना मुश्किल है। यस बैंक जो सिमिलर सॉल्यूशंस के वजह से नीचे गया, यानी यस बैंक का भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे इसके अंदर पॉइंट थे, उसकी वजह से यस बैंक अभी तक ऊपर नहीं आ रहा है, नीचे डाउन चला जा रहा है। तो ये भी एक सिमिलर पॉइंट है। यानी आप देख सकते हैं कि अपने पुराना मार्केट में काफ़ी डोर है। इनफैक्ट यहाँ पे देख सकते हैं आप कि अगर आप ट्रेड करते हैं छोटे शेयर्स के अंदर, पेनी शेयर्स के अंदर, जैसे कि आप एक्सिस बैंक में करते आए थे, तो बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर होंगे जो एक्सिस बैंक में अभी भी उनका फंड फंसा है या काफ़ी लॉस में वो चल रहे हैं। तो ये भी शेयर कुछ ऐसा ही है DHFL। तो इसलिए सिर्फ क्वार्टर रिजल्ट नहीं, मगर कुछ ऐसा चाहिए होगा कि DHFL के लीडिंग बिजनेस का डिमांड पेड करें और लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद सेकंड वे, शायद कुछ दिनों में मानसून अच्छा हो तो डायमंड जनरेट होगी और फेस्टिव सेशन के टाइम पर इसको ऑब्जर्व करना होगा। तो वॉच लिस्ट में रखें इस शेयर को, ज़रूरी होगा, क्योंकि पेनी शेयर है, छोटा शेयर है और आने वाले समय में ये काफ़ी अच्छा जा सकता है। तो आपको ये DHFL से रिलेटेड हमने पूरा इन्फॉर्मेशन दिया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास ही में बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।